हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ते कुक एफ इन दिस प्लान। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ते कुक कन्फेक्शन व्हेन ए प्रोफेसर बिकम ऑब्सेस्ड विथ हिज नॉटी स्टूडेंट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग अपनी अंकल की बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाते हैं। उसको लगता है कि अब उसको कॉलेज नहीं आना पड़ेगा क्योंकि उसके अंकल वापस आ गए हैं। तो उसके अंकल तियांग को बोलते हैं, क्या तुम मुझे यहीं पे खड़े करके बात करने वाले हो? तुम्हारी कैबिन के अंदर नहीं आने दोगे क्या? तियांग, मुझे तुम्हारे साथ और भी बातें करनी है। तियांग उसके अंकल को बोलते हैं, हाँ आप अंदर आ जाइए। लेकिन फिर वो सोच में पड़ जाते हैं कि अंदर तो जंगकुक है और जंगकुक को तियांग जिस हालत पे छोड़कर आया है, अगर उस हालत पे उसके अंकल ने जंगकुक को देख लिया तो क्या सोचेगा। यही सोचकर अब तियांग परेशान हो रहा था। लेकिन जैसे ही उसके अंकल उसकी कैबिन में एंटर करते हैं, वो देखते हैं कि यहाँ पे और कोई नहीं है तियांग के अलावा और सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। तो उसके अंकल कहते हैं, तुमने मेरी कैबिन का कितने अच्छे से ध्यान रखा है तियांग, आई एम प्राउड ऑफ यू। इससे पहले कि तियांग के अंकल कुछ और बोलते, तियांग चारों तरफ जंगकुक को ढूंढ रहा था और जल्दी से तियांग इस कमरे से उसके अंकल को बाहर निकलना चाहते हैं। इसलिए वो बोलते हैं, हाँ अंकल मैं समझ गया और आप वापस आ गए हो तो मुझे यहाँ से जाना होगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा और काम है। मैं इस कैबिन को थोड़ा सा और परफेक्ट बनाना चाहता हूँ आपके लिए, अगर आप बुरा ना माने तो। क्या आप अभी के लिए घर जाके रेस्ट कर सकते हो क्या? मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा थक गए हो। उसके अंकल कहते हैं, नहीं तियांग, मैं इस केबिन को मेरे लिए मत तुम और डेकोरेट किया करो, तुम अपने लिए करो जैसे तुम्हें पसंद है, मेरे लिए करने की ज़रूरत नहीं है। तियांग बोलते हैं, लेकिन ऐसा क्यों? उसके अंकल कहते हैं, क्योंकि अब से तुम ही इस कैबिन को संभालने वाले हो और तुम ही इस कॉलेज का प्रोफेसर बन के रहोगे, क्योंकि तुमने बहुत अच्छा किया है। इस उम्र में तुम इतना अच्छा करोगे मुझे नहीं लगा था, लेकिन सब लोग तुम्हें पसंद करने लगे हैं और सब लोग अब कॉलेज आना शुरू कर दिया है। बहुत लोग हैं जो कॉलेज नहीं आ रहा था, लेकिन अब वो लोग भी आना चाहते हैं और कोई भी गैप नहीं कर रहे हैं। पेजेंस बहुत ही अच्छा है। 100 में से 99% लोग कॉलेज में आना शुरू किया है। तो मुझे लगता है कि अब तुम ही इस कॉलेज का प्रोफेसर बन के रहो, एक कॉलेज का नाम और भी रोशन करोगे तुम, मुझे तुम पे पूरा यकीन है। तियांग तो इतना खुश हो जाते हैं, उसके अंकल को गले लगा लेते हैं और वो दोबारा से जंगकुक को ढूंढ रहा था, कहीं जंगकुक दरवाजे के पीछे या फिर कहीं और पे छुपा तो नहीं है ना। वो उसको इशारा करना चाहते हैं कि तुम बाहर निकलो, लेकिन तियांग जंगकुक को नहीं देखते हैं। वो थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि जंगकुक अचानक से गायब कैसे हो सकता है, वो ठीक तो है ना। अब तियांग के अंकल तियांग को बाय बोलते हैं यहाँ से जाने के लिए। तियांग को बहुत ही जल्दी था उसके अंकल को यहाँ से भगाने में। उसके अंकल कहते हैं, तियांग तुम थोड़ा सा परेशान लग रहे हो, कुछ हुआ क्या? क्या तुम किसी चीज़ को ढूंढ रहे हो? मैं तुम्हारा मदद करूँ? लेकिन वो कहते हैं, नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं, मैं कुछ ढूंढ नहीं रहा हूँ। वो आप अभी जाकर रेस्ट कीजिए, मैं आपसे आके बाद में मिल लूँगा। उसके अंकल कहते हैं, ठीक है परफेक्ट, तुम बहुत ही अच्छा कर रहे हो, मैं बहुत खुश हूँ। तो तियांग बोलते हैं, हाँ हाँ मैं समझ गया। तो उसके अंकल यहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही वो चले जाते हैं, तियांग कमरे का दरवाज़ा बंद कर देते हैं। उसके अंकल थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं कि तियांग को क्या हो गया है, उसने कमरे का दरवाज़ा दोबारा से बंद कर दिया है। लेकिन फिर वो चला जाता है कि बोलते नहीं चलो ठीक है, उसने जो काम किया है बहुत अच्छा किया है, अब मुझे उसको परेशान नहीं करना चाहिए, शायद उसको कोई काम होंगे। तियांग दरवाज़ा बंद करने के बाद ही जंगकुक को ढूंढना शुरू करते हैं। जंगकुक को वो कहीं नहीं ढूंढ पा रहे थे। तियांग परेशान होकर अपने चेयर पर बैठ जाते हैं और वो अपनी सर पकड़ लेते हैं। जैसे ही वो नीचे की तरफ देखते हैं, जंगकुक गुस्से से तियांग को देख रहा था और उसको टारगेट करके बोलता है, आपने ये अच्छा नहीं किया है। जंगकुक तियांग को बोलते हैं, मेरा तो दम ही घुट रहा था। आप समझ पा रहे हो कि मेरे जैसा एक लड़का इस टेबल के नीचे इतनी देर से बैठे हुए हैं, क्या कम बात नहीं कर सकते थे आप दोनों? तो तियांग जंगकुक को तुरंत बाहर निकालते हैं और बोलते हैं, सॉरी बेबी, मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे इतना जल्दी था दरवाज़ा खोलने का कि मैंने सोचा ही नहीं कि तुम कहाँ जाओगे। आई एम सो सॉरी। जंगकुक गुस्सा होकर यहाँ से जाना चाहते हैं तो तियांग उसका हैंड पकड़ लेते हैं और उसको अपना लैंप पे बैठा लेते हैं। जंगकुक बोलते हैं, छोड़िए मुझे, मुझे आपके साथ बात नहीं करना है। आप अचानक पता नहीं क्या क्या करते हो, अचानक ही आप बदल जाते हो, आपकी रवैया बहुत ही अजीब है।
आपके साथ जब मैं बात करता था, लेकिन तब वो ऐसा नहीं था। लेकिन अब जब मैंने आपके साथ पर्सनली बात करना शुरू किया है, आपके साथ मिलना शुरू किया है, तब से आप मुझे कुछ अलग लग रहे हो। त्यांग बोलते हैं, क्या मतलब? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो पहले जैसा? तो जंकुक बोलते हैं, हाँ प्यार करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ, लेकिन अब बहुत ही ज़्यादा अजीब हो। त्यांग बोलते हैं, मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम ऐसे बोल रहे हो? जंकुक फिर समझ जाता है कि उसने शायद ज़्यादा बोल दिया है। क्या त्यांग को बुरा तो नहीं लगा? फिर वो थोड़ा सा साइलेंट हो जाते हैं। कुछ देर के लिए वो चुप हो जाते हैं, कुछ नहीं बोल रहा था। त्यांग बोलते हैं, क्या हो बेबी, तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो? इट्स ओके, मैं समझ सकता हूँ तुम नाराज़ हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। अब चलो मेरे पास आ जाओ और मेरे लैंप पे आकर बैठ जाओ। मुझे तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार करना है। मैं बहुत खुश हूँ। अब मुझे इस कॉलेज से नहीं जाना होगा। मैं जितना चाहूँ तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर सकता हूँ। जंकुक बोलते हैं, लेकिन अब मुझे अपनी क्लास जाना है। ऐसे भी मैंने यहाँ पे बहुत सारा टाइम स्पेंड कर दिया है। सब लोग क्या सोचेंगे? सब लोग मुझे ढूंढ रहे होंगे। त्यांग बोलते हैं, ढूंढने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम मेरे पास रहो। जंकुक बोलते हैं, लेकिन सब लोग क्या सोचेंगे? मुझे जाना होगा। लेकिन त्यांग ज़बरदस्ती जंकुक को अपनी लैंप पर बैठाते हैं और उसके होठों पे दोबारा से किस कर लेते हैं। और जंकुक का बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो रहा था, क्योंकि त्यांग कभी भी ऐसे कुछ कर लेते हैं और त्यांग की ऐसा करने की वजह से जंकुक हमेशा फंस जाते हैं सबके बीच में और उसको हर एक की क्वेश्चन के आंसर करना पड़ते हैं। इसलिए जंकुक बहुत ही ज़्यादा सोच में पड़ जाते हैं कि त्यांग ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो इतना अजीब क्यों लग रहे हैं मुझे, क्योंकि इन 5 सालों में ऐसा नहीं लगा था। लेकिन अब जंगों को क्या पता है, इंसान जब मैसेज पे बात करते हैं तब वो बहुत ही प्यारा लगता है, लेकिन जब सामने से एक दूसरे से मिलते हैं और बात करते हैं वो थोड़ा सा अलग हो जाते हैं। तभी तो बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं और उसकी वजह से बहुत सारे रिश्ते टूट भी जाते हैं। लेकिन अब जंगों का त्यांग का क्या होगा ये तो आगे ही पता चलेगा। तो जंगुक त्यांग को बोलते हैं, अब मुझे चलना चाहिए। त्यांग बोलते हैं, हाँ ठीक है चलो, फिर हम दोनों बाद में मिलते हैं। कॉलेज ख़त्म होने के बाद क्या तुम मेरे साथ जाना पसंद करोगे? जंगुक बोलते हैं, आज नहीं, आज मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मुझे अब घर जाके रेस्ट करना है। क्योंकि जंगुक को बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा था त्यांग की हरकतें। वो समझ नहीं पा रहे थे त्यांग को, बहुत ही अजीब लग रहा था उसको। लेकिन त्यांग जिद करना शुरू करते हैं और जंकुक को बोलते हैं, मैंने एक बार कह दिया है कि कॉलेज ख़त्म होने के बाद हम दोनों बाहर जाने वाले हैं, आप तो मन नहीं कर सकते हो। जंकुक को समझ भी नहीं आ रहा था, इसलिए वो अपना सर हिलाता है और बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं जिमिन उसको ढूंढ रहा था और जिमिन जंकुक को देखते ही उसको गले लगा लेते हैं और उसको टाइटली पकड़ के बोलते हैं, थैंक गॉड जंकुक, तुम वापस आ गए हो, मैं तो तुम्हें ढूंढ रहा था। तुम्हें पता है क्लास टेस्ट का रिजल्ट आ गया है और उसमें तुमने क्या किया है तुम जानते भी हो? जंकुक बोलते हैं, क्या किया मैंने? जिमिन बोलते हैं, तुमने टॉप किया है। जंकुक बोलते हैं, क्या तुम सच बोल रहे हो? जिमिन बोलते हैं, हाँ तुमने टॉप किया है और हम सब लोग बहुत खुश हैं और इसी खुशी में हम सब आज पार्टी करने वाले हैं। जैसे ही कॉलेज ख़त्म हो जाएगा हम सब पार्क जाएंगे और वहाँ पर जाके बहुत मस्ती करेंगे, क्या कहते हो? ये सब कुछ तुम्हारे लिए है और तुम्हें तो आना ही होगा। कुछ नहीं सुनना चाहते हैं हम और मैं जानता हूँ तुम आने वाले हो। क्या मैं सच बोल रहा हूँ ना? तो जंकुक बोलते हैं, हाँ क्यों नहीं आऊँगा, और तुम तो जानती ही हो मुझे अमेजिंग पार्क में जाना बहुत अच्छा लगता है और हम सब मिलकर बहुत मस्ती करते हैं, तो हम साथ में जाएंगे। जिमिन बोलते हैं, हाँ तुम सही बोल रहे हो, हम सब ने भी यही डिसाइड किया है। सब लोग को जाकर बता देते हैं कि तुम भी मान गए हो जाने के लिए। जंकुक बोलते हैं, मैं कैसे ना मानता, तुम लोग मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो तो मुझे तो जाना ही है। त्यांग देख लिया है जिमिन ने जंकुक के साथ इतना क्लोज होकर बात कर रहा था, उसको हक कर रहा था। त्यांग को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और कॉलेज ख़त्म होने के बाद जंकुक तो त्यांग के साथ जाने वाले हैं, लेकिन जंकुक तो यहाँ पे सब लोग को बोल दिया है कि उन लोगों के साथ पार्टी करने जाएगा और वो लोग अमेजिंग पार्क में जाने वाले हैं मस्ती करने के लिए। त्यांग इतना ज़्यादा गुस्से में है, त्यांग की शक्ल देखने लायक थे, वो इतना गुस्से में लग रहा था। जंकुक और जिमिन क्लास पे सब लोग के साथ मस्ती कर रहा था। आखिर में क्लास ख़त्म हो जाते हैं। अब सब लोग मिलकर अमेजिंग पार्क पे जाने वाले हैं मस्ती करने के लिए।
लेकिन सब लोग बोलते हैं उससे पहले किसी को वॉशरूम जाना है क्या, जल्दी से जाकर आ जाओ। जिमिन बोलते हैं मैं जाकर आता हूँ, तुम लोग तो जानती ही हो मैं कहीं पे भी जाने से पहले वॉशरूम जाता हूँ। तो जंगकुक बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है, तुम जल्दी से आ जाओ, हम लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। तो जिमिन बोलते हैं ठीक है मैं आता हूँ। वो त्यांग जिमिन को नोटिस कर रहा था। जैसे ही वो देखते हैं कि जिमिन वॉशरूम की तरफ जा रहे हैं, त्यांग भी उसका पीछा करते हैं। जैसे ही जिमिन वॉशरूम के अंदर जाते हैं, त्यांग बाहर से नॉक कर देते हैं और वो वहाँ से चले आते हैं। जिमिन जैसे ही वॉशरूम से बाहर निकलने वाले हैं, वो देखता है कि दरवाज़ा बाहर से लॉक किया हुआ है। वो दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं खोल पा रहे थे। उसने बहुत आवाज़ लगाया है लेकिन बाहर से कोई नहीं सुन पा रहा था क्योंकि सब लोग चले गए थे। और यहाँ पे त्यांग एक डिविल सा स्मेल देते हैं और बहुत ही खुश होकर यहाँ से जाते हैं और बोलते हैं तुम्हें तो ये सब कुछ झेलना ही है, तुमने बहुत बड़ा गलती कर दिया है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिमिन तुम जितना हो सके जंगकुक से दूर रहा करो, वरना इससे भी बहुत बुरा होगा। और त्यांग यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे और कोई नहीं है। जिमिन यहाँ से आवाज़ लगा रहे थे और फ़ोन करने की कोशिश भी कर रहा था लेकिन फ़ोन नहीं लग रहा था क्योंकि वॉशरूम पे नेटवर्क नहीं है। अब जंगकुक और सब लोग उसका इंतज़ार कर करके थक गए थे। तो जंगकुक बोलते हैं ठीक है मैं जाकर उसको बुला कर लाता हूँ। लेकिन जैसे ही जंगकुक क्लास से बाहर निकलते हैं, त्यांग उसकी हैंड पकड़ के उसको अपनी तरफ खींच लेते हैं। जंगकुक बोलते हैं छोड़िए मुझे, मैं अपने दोस्तों के साथ अमेजिंग पार्क जाने वाला हूँ, आज मैं आपके साथ नहीं जा पाऊँगा। आई एम सो सॉरी, मैं तो भूल ही गया था कि मुझे आपके साथ जाना है, सो सॉरी। वो लोग मेरे इस खुशी को एंजॉय करना चाहते हैं, मैं उन लोगों को कैसे मना कर सकता हूँ। त्यांग कहते हैं लेकिन मैंने पहले से सब कुछ प्लान कर लिया है तुम्हारे साथ और मैंने बहुत कुछ बुक कर लिया है। मैंने तुम्हारे साथ इतना अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ कि तुम कभी सोच भी नहीं पाओगे। तुम्हारी इस खुशी को मैं भी एंजॉय करना चाहता हूँ। मैंने बहुत कुछ बुक किया है, तुम्हारे लिए सरप्राइज़ भी है। क्या तुम इतना कुछ छोड़कर सिर्फ अपने दोस्तों के साथ जाना चाहते हो, अपनी फियोंसे के साथ नहीं? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो जंगकुक? अगर मुझसे प्यार करते हो तो मेरे साथ तुम्हें जाना ही होगा। अगर तुम मेरे साथ नहीं आने वाले हो तो मुझे ऐसा ही लगेगा तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। और त्यांग गुस्सा करते हैं। तो जंगकुक अब त्यांग को नाराज़ भी नहीं कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी मना नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो अब क्या करेगा, वो सोच में पड़ गया है। तो फिर जंगकुक डिसाइड कर लेते हैं कि वो त्यांग के साथ जाएगा। और उसके बाद वो जिमिन को मैसेज करते हैं कि जिमिन तुम जल्दी से बाहर निकलो और सबके साथ जाकर एंजॉय करो, मुझे अपने फियोंसे के साथ डेट पे जाना है। सॉरी मैं तुम लोग के साथ नहीं आ पाया, मुझे माफ़ कर देना। जैसे ही जंगकुक जिमिन को मैसेज सेंड करते हैं, त्यांग उसके हाथ से फ़ोन ले लेते हैं और बोलते हैं अब तुम्हारे हाथ में फ़ोन रहने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम अपने हाथ में फ़ोन रखोगे तो अपने दोस्तों को कॉल करते रहोगे, ऐसे हमारा डेट ख़राब हो जाएगा और मैं नहीं चाहता हूँ, क्योंकि आज मैं तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। मुझे पहले से ही पता था तुम टॉप किया है कॉलेज पे और इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए बहुत सरप्राइज़ प्लान किया है। लेकिन अब तुम अगर ऐसे करोगे तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाएगा और मुझे बुरा भी लगेगा। क्या तुम ऐसा चाहते हो जंगकुक? जंगकुक बोलते हैं नहीं, इसीलिए तो मैंने आपको चुना है और आपके साथ डेट पे जाने वाला हूँ। लेकिन मुझे उन लोगों को भी तो बताना है ना, क्योंकि वो लोग मेरा इंतज़ार करेगा। तो त्यांग बोलते हैं तुमने मैसेज कर दिया है ना, वो लोग देख लेंगे, अब चलो भी। लेकिन नेटवर्क की वजह से जिमिन के पास वो मैसेज नहीं आ पाते हैं और जिमिन मैसेज करने का कोशिश भी कर रहा था, वो खुद भी सब लोग को बताने के लिए कि वो पूरी तरह से फंस गया है, लेकिन मैसेज सेंड नहीं हो रहे थे। आखिर में वॉचमैन जब यहाँ पे आते हैं, वो अंदर से आवाज़ें सुनते हैं। वॉचमैन शॉक हो जाते हैं कि सब लोग तो चले गए हैं, तो अंदर कौन है? वो देखते हैं कि बाहर से लॉक किया हुआ है। तो वॉचमैन बोलते हैं क्या अंदर कोई है? लेकिन वो बोलते हैं बाहर से लॉक किया हुआ है, सब वॉशरूम ही, तो अंदर कोई कैसे हो सकता है? जिमिन वॉचमैन की आवाज़ सुनकर अंदर से बोलते हैं मैं वॉशरूम में हूँ, मुझे बाहर निकाल लीजिए। वॉचमैन बोलते हैं तुम कौन सी वॉशरूम में हो? तो वॉचमैन अपने हाथ पे जो डंडी है उससे सारी दरवाजे पे आवाज़ करते हैं। जिमिन बोलते हैं मैं इस वॉशरूम में हूँ। तो वॉचमैन वो दरवाज़ा खोलते हैं और बोलते हैं तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हारे दोस्त तो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं और पूरी कॉलेज पे तुम्हें ढूंढ रहा है और इसलिए मैंने तुम्हें भी ढूंढने के लिए चलाया। और वो लोग तो
बोल रहे थे कि तुम्हारे साथ जॉनकुक भी गायब है। तुम दोनों क्या कर रहे हो? तुम्हारे साथ जॉनकुक है क्या? क्या तुम दोनों वॉशरूम में? जिमिन बोलते नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जॉनकुक मेरे साथ नहीं है। मैं तो वॉशरूम में आया था और मैं यहाँ पे फंस गया, पता नहीं कैसे ये लॉक हो गया है। लेकिन जॉनकुक को क्या हुआ? लेकिन जिमिन अब बाहर आ गए हैं तो उसको मैसेज आ जाते हैं। वो उसको रीड करते हैं और बोलते हैं हाँ वो ठीक है, वो डेट पे गया है और जॉनकुक और मेरा कुछ नहीं है, उसका फियोंसे है। तो वॉचमैन बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है, अब तुम दोबारा से ऐसी गलती मत करना। कैसे लॉक करते हो कि बाहर से भी तुम लॉक कर देते हो और अंदर फंस गए थे। अब मैं अगर यहाँ पे नहीं आता तो जिमिन बोलते हैं हाँ हाँ मैं समझ गया, अब मुझे यहाँ से जाना होगा। वो जल्दी से सब लोग के पास जाते हैं और बोलते हैं गाइस मैं बुरी तरह से फंस गया था। सब लोग को सारी बातें बोलते हैं कि वॉशरूम जाने के बाद क्या हुआ है, लेकिन किसने क्या है किसी को नहीं पता। तो सब लोग बोलते हैं लेकिन जॉनकुक कहाँ है? वो तो तुम्हें बुलाने के लिए गया था और हम लोग को लगा कि तुम दोनों साथ में मिलकर हम लोग के साथ मज़ा कर रहे हो और हाइड एंड सीक खेल रहे हो। जिमिन बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है, जॉनकुक ने मुझे मैसेज किया है कि वो अपने फियोंसे के साथ डेट पे जा रहे हैं और उसने सॉरी भी कहा है। वो जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहे थे, उसको मजबूरी में जाना होगा। तुम लोग समझ सकते हो ना। चलो हम लोग जाकर मस्ती करते हैं। लेकिन सब लोग जिमिन की हालत देखकर बोलते हैं कोई ज़रूरत नहीं, चलो घर चलते हैं, तुम्हें रेस्ट करने की ज़रूरत है, तुम पसीने से पूरी तरह से भीग गए हो। लेकिन जिमिन बोलते हैं नहीं, जॉनकुक ने कहा हम सब लोग को इस पार्टी को एंजॉय करने के लिए और वो कोशिश करेगा नाइट पे हमारे साथ पार्टी पे ज्वाइन करने के लिए, तो हम सबको उसकी बात माननी चाहिए, क्यों गाइस? तो सब लोग बोलते हैं तुम ठीक हो? जिमिन बोलते हैं हाँ। यूंगी जिमिन को गले लगा लेते हैं और उसको टाइटली पकड़ के बोलते हैं तुम ठीक तो हो ना, सच बोल रहे हो? जिमिन कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ। तो यूंगी बोलते हैं ठीक है, तो चलो हम लोग जाकर मस्ती करते हैं। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, मैं डर गया था जब मैंने देखा कि तुम नहीं आ रहे हो। मैंने तुम्हें हर जगह पे ढूंढा, लेकिन मुझे नहीं लगा कि तुम वॉशरूम में इस तरह से फंस जाओगे और मैंने ऊपर की सारी वॉशरूम को चेक किया। जिमिन बोलते हैं मैं गलती से टीचर वाली वॉशरूम में चला गया था जहाँ पे सिर्फ टीचर ही जाते हैं और बहुत ही इमरजेंसी पे स्टूडेंट जाते हैं। तो सब लोग बोलते हैं ठीक है अब चलो चलते हैं। सो गाइस यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ, नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार करना और अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।